हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हम बात करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्म लिख लेते हैं। तो कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या है। ये एनी फंक्शन ऑफ एक्स, फॉर एग्जांपल लेट्स से साइन ऑफ एक्स हो गया, या फिर ये पी ऑफ एक्स क्या हो सकता है, लेट्स से ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसा कुछ भी है। लेट्स से ये पी एफ एक्स क्यू एस एनी फंक्शन ऑफ एक्स है, या फिर ये कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं लाइक क्यू ऑफ एक्स इज़ थ्री, तो ये भी अलाउड है। तो अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका सॉर्ट ऑफ डेरिवेशन हम इस इक्वेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं। तो ऐसी इक्वेशंस जब भी हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। तो इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो स्ट्रेटजी काम करती है वो ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सम फंक्शन। ये हमारा मकसद रहता है। तो ये अब हम इसमें कैसे करेंगे एक बार स्टेप वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है, तो इस इक्वेशन में इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि दोनों साइड हम एक न्यू आर ऑफ एक्स फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। तो हम इसको लिख देते हैं आर ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, वाई प्राइम को मैं वाई डॉट लिख रहा हूँ, प्लस पी ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू आर ऑफ एक्स। अब इफ़ वी अब ये वाली जो साइड है हम चाह रहे हैं इसको, लेट्स से हम इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख पाएँ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ आर ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख पाते हैं तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बट एट दिस मोमेंट हम एज्यूम कर सकते हैं कि वी डोंट नो कि इफ़ इज़ इट इवन पॉसिबल टू राइट दिस लेफ्ट हैंड साइड इन दिस फॉर्म। सो वी कैन सिंपली जस्ट चेक। सो ये जो हमने डी वाई डी एक्स ऑफ आर एक्स वाई लिखा है इसको हम एक बार फटाफट से एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इसको एक्सपेंड करने के बाद क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई बाई डी एक्स इंटू आर ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा डी आर बाई डी एक्स इंटू वाई, राइट। तो अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहीं पे डायरेक्ट। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें और हम चाहते हैं कि ये दोनों इक्वल हो जाएं, तो सबसे पहली चीज़ तो हम देखेंगे ये वाले टर्म्स दोनों साइड सेम है, राइट। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, यानी कि ऑल वी आर लेफ्ट विद इज डी आर बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे ये वाई टर्म भी कैंसिल हो जाती है। तो फाइनली सिर्फ हमारे पास बच जाता है डी आर बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू आर ऑफ एक्स। अब यहाँ से सिंपली आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ से एक आर फाइंड कर सकते हैं इजीली, जो कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा। तो हमें बस यहाँ पे सिंपल इसको हम सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं डी आर बाई आर इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमें यहाँ पे मिल जाएगा लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, राइट। और यहाँ पे हमें प्लस सी भी मिल जाएगा, बट उस प्लस सी को हम अभी इग्नोर कर रहे हैं फॉर सम रीज़न दैट वी विल नो लेटर। सो यहाँ पे सिंपली हम ई एक्सपोनेंशियल पे दोनों साइड रेज करके हमें मिल जाएगा आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। तो फाइनली हमें एक ये फंक्शन मिल गया
एक ये फंक्शन मिल गया जिसको कि अगर हम ऊपर वाली हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे जो हमने अभी अभी देखा था कि यहाँ पे अगर उस फंक्शन को हम पुट करें तो हम अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में ला सकते हैं, और इस फॉर्म में लाने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो अब एक बार हम डायरेक्ट इसी फॉर्म से कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे अभी हमारे पास आ रखी है, ये देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें बस क्या करना है, दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट कर दें, यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे तो सिर्फ हमें आर एक्स इंटू वाई मिल जाएगा, और इस साइड हमारे पास एक ये इंटीग्रल सेटअप हो जाएगा क्यू ऑफ एक्स आर एक्स का, और यहाँ पे एक ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी भी आ जाएगा। अगर इसमें से आप अलग से सी नहीं लिखते तो इसको हम पहले यहाँ पे लिख के रख लेते हैं, ताकि यहाँ पे हमें अलग से कोई सी ना लिखना पड़े इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद, राइट। तो ये फाइनल हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाता है। वाई फाइंड करने के लिए पर्टिकुलरली इस आर एक्स को यहाँ पे डिवाइड में भेज सकते हैं बाद में, बट हम कह सकते हैं कि दिस इज़ फाइनली द सॉल्यूशन ऑफ एनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब ये जो आर ऑफ एक्स है, ये आर ऑफ एक्स है, इसको अभी हमने देखा कि ये आर ऑफ एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब जब भी हमें कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, जो कि इस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म को भी हम एक बार कॉपी कर लेते हैं। जब भी हमारे पास कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इस फॉर्म की, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, राइट। सो वी हैव अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, so what we can simply do is we have to find this r, which is e raised to integral p of x, this same p of x, and then we have y into r of x is equal to integral of q of x multiplied by r of x then dx then some c, and this same q of x is going here, right. So this is the procedure. For first of all we have to find this r, and then second we have to solve this integral, and after solving this integral we will simply get y times r of x, और उसके बाद we can send this r of x and divide to get the final answer. So that's all about the derivation of this. One more thing, actually this normally this r of x is actually called the integrating factor, or in short IF, it's called the integrating factor. So in most books actually we see this is as IF, integrating factor, not as some r of x, right. So in next video we can try a problem of linear differential equations to better understand how to follow these steps which I have mentioned here. So I will see you in next video.